तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घात तथा घातांक, जो कि आज हम लोग बोर्ड पे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, घात तथा घातांक, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और लगन के तो पढ़ना ही है ना जी। तो चलो सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट बताते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है बउआ, क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है, रूल नंबर फर्स्ट का कि कोई दो संख्या, क्या जी, कोई दो संख्या का गुना, क्या जी, मान लिए कोई दो संख्या लेंगे, जैसे कि 2 की पावर 3 गुने और 2 की पावर 4, तो बताओ ये दोनों के क्या है, आधार समान है ना, आधार क्या है, समान है। अगर आधार समान है अब गुणम है, क्या में है, गुणम है, तो पावर क्या होता है, जुटता है, क्या होता है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बताए हैं ना कैसे जोड़ेंगे बुआ, देखो इसको जोड़ने का मतलब होगा कि 2 की पावर कितना हो जाएगा जी, 7, कितना हो जाएगा, 7। ऐसे बताए थे ना एक बार, आप बताए थे, नहीं पढ़ा है जी। तो देखो कैसे होता है, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है जी, फार्मूला। तो फार्मूला सबसे पहले हम जानेंगे। तो बाबू रूल नंबर 5 में कहता है कि a की पावर m गुने a की पावर n होता है क्या, a की पावर a की पावर m गुने a की पावर n होता है, तो क्या होता है ना कि पावर क्या होता है, जुटता है, क्या होता है, जुटता है। जैसे कि इसमें जुटेगा कैसे कि a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि समझ में नहीं आया, अभी समझ में तो नहीं आया होगा, जब एग्जाम्पल हम लेंगे ना तो समझ में आएगा। अब देखो एग्जाम्पल लेके बताते हैं बाबू, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा 6 की पावर 4 गुने और 6 की पावर 3, बताओ यहाँ पे भी बराबर है और यहाँ पे भी सेम है बुआ। तो फार्मूला में वही देखो, फार्मूला में क्या है, यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या है, ए, यानी ए रहने का मतलब कि दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम। जैसे कि यहाँ पे देख सकता है, यहाँ भी सेम है बुआ, यहाँ भी क्या है, सेम है, देखो यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी सेम है। अगर ये अल्फा बीटा में तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये संख्या में नहीं तो समझ में आ रहा है ना जी। तो बताओ 6 की पावर 4 गुने और 6 की पावर 3, तो यहाँ पे फार्मूला का नियम कहता है कि दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, यानी किसको जोड़ना है, तो पावर को, किसको जोड़ना है, तो कैसे होगा, इसको कैसे लिखेंगे, यानी 6 की पावर 7 लिखेंगे जी, यही नियम कहता है। समझ में आया पहला नियम, कोई दिक्कत समझ में आया, तो इसको उतारो फटाफट, ठीक है, उतारना चलना, ठीक है। अब देखो उतारना है भी है, देखना भी है। अगर क्वेश्चन रहेगा, देखो एक एग्जांपल आप लेते हैं, क्वेश्चन रहेगा 2 की पावर 4 गुने 2 की पावर 5, तो बताओ इसका ये आंसर कितना होगा, जब बताओ जल्दी बताओ, यानी 2 की पावर 9 हो जाएगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बना लेगा, कोई दिक्कत, बना ले। तो देखो ये बात समझ में आ गया। आप देखो एक एग्जांपल आप लेते हैं, बताओ मान लिए 3 की पावर 4 कितना है जी, 4 गुना 3 की पावर 2, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ, यानी 3 बेस देखना है, सबसे पहले देखना है क्या कि देखो बेस भी समान है, अरे बेस क्या है जी, समान है बुआ, बेस पहले देखना है कि बेस समान है या ना, तो बेस समान है जी, तो बेस समान है तो पहले बेस की लिखो, लिख लिए। अब बेस समान रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो पावर जोड़ेंगे बुआ, तो पावर कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, समझ में आया जी, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। अब देखो इसको कहने का मतलब था छोटू का कि सर रूल नंबर 2 में कहाँ चलना है, रूल नंबर 2 में, यानी रूल 2 कहता है कि मान ले बाबू a की पावर m रहेगा, क्या रहेगा, m, और गुना b की पावर m रहेगा, तो इसका मान क्या होगा, तो ये दोनों बेस जो है निचला है बेस, और दोनों गुना होता है, क्या होता है, अरे पावर सेम है सेम, देखो पावर सेम है कि नहीं, यहाँ पे m रहेगा, क्या रहेगा, m, यहाँ भी m है तो यहाँ भी क्या है जी, m। अब देखो नीचे देखो बेस अलग अलग है, यानी यहाँ a है तो यहाँ b है, तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसे होगा, इसको लिख सकते हैं a गुने b, आगे पावर लिख देंगे m, क्या लिख देंगे, m। समझ में आया, समझ में नहीं आया है, अब देखो एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चन रहेगा बाबू, क्वेश्चन रहेगा 2 की पावर 4 गुने 3 की पावर 4, क्या है जी, अलग अलग है, ध्यान दो बेस 2 है तो यहाँ पे कितना है जी, 3 है ना। अब पावर पर ध्यान दो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, यानी पावर क्या है, समान है ना। अब बेस अलग अलग है तो क्या करेंगे, निचला के दोनों को गुना करेंगे, यानी बेस को क्या कर देंगे, गुना, तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6। अब पावर वही लिखेंगे जो पावर दिया है, समझ में आया, कोई दिक्कत, रूल नंबर 2 समझ में आया जी, समझ में आ गया बुआ। देखो कोई नहीं लिखना है अभी बोर्ड पर, देखो हम बोर्ड पर से फिर उतारने के लिए बोलेंगे बाद में, ठीक है, लास्ट में बोल देंगे, उतार लो, पहले ध्यान से समझो। अब एक एग्जांपल आओ लेते हैं, अब बताओ इसका आंसर तो नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा 3 की पावर 6 गुने 4 की पावर 6, इसका आंसर जल्दी बताओ कितना होगा, बोलो कितना,
यानी दोनों का क्या करेंगे, गुना। क्या करेंगे, गुना। देखो सुनो, बता रहा है, ए लड़का चुप। तो क्या करना है कि सबसे पहले देखना है, पावर भी देखना है और बेस भी देखना, ठीक है। यानी ऊपर के भी देखना है और नीचे की भी देखना है। अब बता, ऊपर में देखेंगे तो दोनों जगह क्या सेम है ना बुआ। ऊपर में जब देख रहे हैं तो दोनों जगह क्या चीज सेम है कि ना सेम। देखो यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6 है। और नीचे देखना क्या अलग अलग है ना। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है। और दोनों गुना में, क्या में है, गुना में। तो यहाँ पे नियम हम बना रहा है। देखो यहाँ पे वही ना है, इस पर लड़ रहा है कि ना। बताओ यहाँ ए है तो यहाँ ए के मान 3 है, बी के मान 4 है, यानी अलग अलग है ना। अब बेस दोनों के समान है, तब पावर में क्या करेंगे, सॉरी बेस में क्या करेंगे, गुना। क्या करेंगे, तो 4 या 12। अब पावर जे पावर लिख देंगे, कोई दिक्कत समझ में आया। ऐसा कोई दिक्कत। आप रूल नंबर 3 में चलते, कहाँ चलते, 3 में। यानी रूल नंबर 3 अब आओ। रूल नंबर 3 कहता है बाबू, अरे हल्ला चुप रहो, ए लड़का हल्ला करेगा तो मार देंगे, लाते से बिगा जाएगा, बड़े दूर बुआ। हल्ला नहीं करना, प्रेम से समझो, तो हने के लिए पढ़ा रहा है ना जी का। हल्ला करेगा तो अच्छा लगेगा, वॉइस भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हल्ला नहीं करना, ठीक है। बोर्ड पर देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करो, कोई दिक्कत। अब देखो बुआ क्या होता है। रूल नंबर 3 कहता है कि कोई a की पावर m गुने a की पावर n अगर भागा में है तो पावर क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, जैसे कहने का मतलब है छोटू, रूल नंबर 3 में क्या होगा, a की पावर m अब बाटा a की पावर n, ये भागा ना है। अरे भागा है कि ना, कोई दिक्कत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m भागा a की पावर n लिख सकते हैं। अरे लिखेंगे ना जी, कोई दिक्कत। ये भी भागा में है और ये भी भागे में है, तो इसका क्या होगा मान, इसका मान हो जाएगा छोटू, यानी a की पावर m माइनस n होगा। यानी घात क्या किए, घटाए। क्या किए, यानी घात को घटा दिए। कब घटाए, जब बेस समान रहेगा तब। बताओ बेस समान है बुआ, अरे बेस समान है दोनों जगह, बेस समान है, भागा में है, तो क्या करेंगे, पावर को घटाएंगे। घटाएंगे ना, तो देखो पावर के घटाए छोटू। आप देखो एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल में बहुआ लेंगे, मान लिया हम ले लेते हैं a की पावर 6 भागा a की पावर 7। क्या लेंगे, 4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 4। तो बताओ इसका मान जल्दी बताओ, समझ में आया ना। a की पावर कितना हो जाएगा, 2। कहा है कि बेस समान है और पावर में है तो घात क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। समझ में आ रहा है। आप देखिए एक एग्जाम्पल आओ लेते हैं, एक एग्जाम्पल आओ। 2 की पावर 5 भागा 2 की पावर 2। तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा जी, जल्दी बताओ। तो 2 की पावर 3, अरे ये घटेगा, क्या होगा। अब बाकी दोनों में से एक कोई लिखेंगे, कोई दिक्कत समझ में आया, समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत। आप देखो रूल नंबर 3 पढ़ लिए हम लोग, और रूल नंबर किस में चलते हैं, 4 में। किस में चलते हैं, 4 में। यानी रूल नंबर 4 कहता है, बताओ रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 कि बताओ बाबू कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या, उसका पावर है और फिर पावर को भी पावर आएगा, समझा। यानी कहने का मतलब है कि बहुआ कोई संख्या ए है, क्या है जी, ए, इसका पावर m है, क्या है, m, इसका भी पावर दे देगा m, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी को जानना है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे बहुआ। ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो ये दोनों के पावर में पावर क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, यानी m गुने n करेंगे, m गुने n करेंगे जी, कोई दिक्कत। m गुने n करेगा। आप देखो एग्जाम्पल लेके बताते हैं, लड़की थोत देंगे, मार के चूर देंगे, मुर्गिया इसे नीचे करके देख रहे लगा, यहाँ पे घास करके आई है। बोर्ड पर दो, इस समझ में आ रहा, बता रहे हैं, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है, फार्मूला समझ में नहीं आया। अब एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा ना। देखो कहने का मतलब है कि कोई संख्या ये है, क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2 लेते हैं, और कोई संख्या क्या है जी, 3 है, क्या है, m के मान कितना, 3, और इसका पावर भी कितना है, 5, कितना है, इसका मान बताओ। तो इसका मान होगा, ये दोनों को गुना करेंगे। क्या करेंगे, यानी 2 की पावर 15, कितना हो जाएगा, ये फार्मूला का मतलब हुआ, समझा, कोई दिक्कत। अब बताओ, तो नहीं बताएगा, चलो बताओ। हम लेते हैं एग्जाम्पल हुआ, 2 की पावर 4 कितना है, इसका पावर 2, बताओ जल्दी आंसर कितना आएगा, यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा जी। यही कहने का मतलब इसका है, समझा। ये बड़ी भारी है, समझ में आया। अब हम बताएं, पहला क्लास पढ़ाए थे, शुरुआत तब बताए थे कि किसी संख्या के पावर 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0, तो उसका मान 1 होता है। कितनों बड़ा संख्या हो जाए, कितनों बड़ा संख्या हो जाए, लेकिन पावर अगर 0 है तो मान कितना होगा। देखो 5 कहता है बाबू
कि जैसे कि कोई संख्या ए है, क्या है ए, इसका पावर मान लीजिए 0 दे दिया, क्या दे दिया 0, तो इसका मान कितना होता है बताओ जल्दी, एक कैसे होता है, ये भी होना है ना कि एक कैसे हुआ सर, हम ही बताए थे, हम ऑब्जेक्टिव पूछे थे बताए थे कि कोई भी संख्या के मान अगर कोई भी संख्या के पावर 0 है, कितना है 0, अरे वो संख्या चाहे तो 1 लाख भी ले लो, क्या ले लो 1 लाख हो गया, अगर इसका पावर हम 0 ले लेंगे तो इसका मान भी क्या होगा बहुआ 1 होगा, क्या होगा 1, समझ में आ रहा बात, ए बकलोल थोथ लोल, देखो दो बोर्ड पर मार के उड़ा देंगे ना तो। अब देखो क्या होता है, मान ले संख्या 1 है, क्या है 1, इसका पावर 1 रहेगा तो कितना मान आएगा 1 आएगा, कितना आएगा, आप चाहे तो करोड़ ले लो, क्या ले लो करोड़ों ले लो, करोड़ों भी लेगी तो इसका मान 0 रहेगा, क्या रहेगा 0, यहाँ पे 0 होगा, अगर 0 रहेगा तो इसका मान कितना आएगा जी 1। अब ये कैसे होता है, नहीं होता, इसको बारे में थोड़ा बताते हैं ना, तो हम बताए थे रूल नंबर कितना में, रूल नंबर बहुआ 3 में, कितना में 3 में, कि अगर कोई संख्या यानी कि उसका बेस समान है, क्या है बेस समान, अब भागा में है, क्या में है भागा में, तो पावर क्या होता है घटता है, क्या होता है बताए ना, यही ना बताए कि बेस समान है, अब बेस समान रहता है पावर क्या होगा घटेगा, घटेगा ना, अरे बेस समान है पावर बेस समान है भागा में, तो पावर को क्या किए हुआ घटाए, घटाए नहीं घटाए रे, तो देखो कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब है कि कोई संख्या मान लेते हैं 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, इसका पावर लेते हैं बहुआ 3, कितना लेते हैं समझो बात, आप फिर भागा लेते हैं, क्या लेते हैं भागा, फिर बहुआ लेंगे 5, आप फिर लेंगे क्या जी 3, क्या लेंगे, आप देखो बेस समान है, बेस समान है, अच्छा बेस समान है भागा में है, तो पावर को क्या करेंगे घटाएंगे, घटाएंगे, तो पावर को घटाएंगे, आप पावर को क्या करेंगे वो घटाएंगे ना, ताकि बेस समान है भागा में, तो पावर क्या होगा घटेगा, तो बताओ 5 की पावर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, हम ही बताए कि 0 जब आएगा किसी भी संख्या के मान यानी पावर, तो मान कितना आएगा 1 आएगा, ये कैसा आता है ना पूछना है, तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 3 अब बटा में 5 के पावर 3, ऐसे भागे होता है, क्या होता है, तो बताओ 1 मतलब कट गया जी, तो 1 नहीं आया 1 आया, समझ में आया जी, तो रूल नंबर 5 हम लोग क्या किया कंप्लीट किया ना, यानी रूल नंबर 5 रूल नंबर 5 रूल हम लोग क्या किया कंप्लीट, अब रूल चलना है 6 में, कहाँ चलना है 6, यानी 6 के बारे में जानेंगे, तो देखो रूल नंबर कितना लिखना है बुआ 6, रूल 6, अरे रूल 6 कहता है तो कोई संख्या दिया होगा माइनस में, क्या दिया होगा तो उसको हम कैसे प्लस में चेंज करेंगे, करेंगे ना बुआ, अगर कोई संख्या मान लेके दे दिया जी, दे देगा 2 की पावर -2, कितना दे देगा 2 की पावर -2, तो प्लस में चेंज करेंगे, क्या करेंगे प्लस में चेंज, अब प्लस में चेंज करने के लिए संख्या को पलटेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे फार्मूला कहता है कि a की पावर अगर मान ले माइनस की m है, क्या है माइनस की m, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बाबू, यू हो सकता है ना जी, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में a की पावर m, समझा, यानी पलट दिया, क्या किया है पलट दिया ना, यानी क्या कि a को हम पलट दिए, a को क्या किए पलट दिए, a के बटा में कुछ रहता 1 रहता है, तो a को कर दिए ऊपर, a को क्या कर दिए नीचे कर दिए ना जी, वही ना किए यहाँ पे, समझ में आ रहा है, आप देखो एग्जाम्पल लेंगे तो भाई समझ जाएगा ना, एग्जाम्पल लेंगे तो नहीं गाँव बढ़े समझ में आएगा ना जी, देखो एग्जाम्पल रहेगा मान ले 5 के पावर -4, कितना रहेगा 5 के पावर -, इसको पलट रहता है, अरे बड़ा बटा में कुछ देखा जी, तो एक को कहाँ लिखेंगे ऊपर, कहाँ लिखेंगे बटा के चिन्ह लगाएंगे, मतलब 5 की पावर 4 लिख देंगे, प्लस में चेंज नहीं हो गया, समझ में आया, तो रूल नंबर 6 है, क्या है 6। अब देखो एक क्वेश्चन आप देते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा 1 बटा में 2 के पावर -2, ठीक है, तो इसको हम प्लस में चेंज करेंगे ना छोटो, अब प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो संख्या को पलटेंगे, क्या करेंगे पलटेंगे, तो पलटने के लिए इसको ना पलटेंगे जी, तो 2 के लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, अब बताओ बटा में आएगा 1 आएगा ना 1, तो 1 बटा में लिखना जरूरी नहीं होता, लिखना नहीं होता, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा जी 2, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आइए देखो ये वाला नहीं आया, देखो फिर से समझो, ध्यान दो, तना कहते हैं छोटी की बोटवा पर रहो, तराती है सुतल, आइए क्लास में लगता सुतल आऊंगे, राती के सुत में नहीं, नहीं सुती है, नींद नहीं आता राती के, तो नींद आता था क्यों ऐसे मुझे ऐसे एकदम लगता है कि एकदम अथी झुके ले, कम से कम टाइट में दम स्ट्रेट रहो, सीधा दम एकदम बोर्ड पर फोकस करो, एकदम आंखें निकाल के एकदम देखो, तब आ जाना आएगा, समझ में आएगा,
बकलोल के आधा मन पढ़ने का आधा मन सुतने का, तो कैसे पढ़ाई होगा? कम से कम बोर्ड पर देखेगा था ना जी। अब देखो इसका कहने का मतलब है कि कोई संख्या 2 है, ए के मान कितना है 2, आई एम के मान माइनस में होना चाहिए, कौची में? तब बताओ एम के मान माइनस के 3 लिए, क्या लिए माइनस के, तो हम इसको प्लस में लिख सकते ना, तब प्लस में लिखे तो पलट दिए, क्या किया है पलट दिए ना बुआ, तो इसको पलटने नहीं आता है जी। अरे बताओ बाटा में कुछ ना तो एक होता है ना, अरे बताओ 1 2 देखो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, संख्या है। और इसका बाटा में कुछ ना तो सबके बाटा में 1 होता है, क्या होता है बाटा में कितना होता है, 1 छिपा हुआ रहता है, समझा? कोई दिक्कत? तो इसका बाटा में 1 है ना जी। आप देखो क्या होता है, इसको पलटेंगे, क्या करेंगे, तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, और इसका मान हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पावर 3। तो यही तो हम फार्मूला में लिख लिए ना लिखे फार्मूला में। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन कैसे है, देखो कैसे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कैसे ये बताते हैं। क्वेश्चन दिया है 3 के पावर माइनस 2 है ना, है अरे फार्मूला पर सेट किया, ठीक है। इसको फिर पलटो, इसको फिर पलटेंगे ना, तब पलटेंगे बाबुआ, तब बताओ 1 हो जाएगा ऊपर 3 हो जाएगा नीचे, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 होगा, समझ में आया? कोई दिक्कत? या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात सेम है, ठीक है। इसका पूरा हल करके बताओ कैसे होगा। देखो 1 की घात 3 बार, 1 माने 1 का पारेंगे 3 बार, यानी 1 गुने 1 3 बार करेंगे, देखिए ना होगा जी। अब देखो 2 गुने 3 बार करेंगे, तो बताओ 1 का पारेंगे 1 गुने 1 देखिए ना होगा, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी इसको पूरा हल करके इतना मानेगा, समझा? समझ में आया? घात तथा करने का घात घटांक का यही रूल था, हम रूल 6 को पढ़ा दिए, इतना पढ़ लेगा तो आपसे 9 तक मतलब बन जाएगा, ठीक है, हम कंप्लीटली बना देगा। कोई दिक्कत है जी? समझ में आया है ना?